हाँ भाई लोग, तो हम लोग क्या कर रहे थे? PYQ है कि नहीं, किसका? पॉलिटिकल साइंस, जेनरिक, जिसका जिसका भी जेनरिक पॉलिटिकल साइंस है, किसके अंदर भैया? BVU के अंदर। उन लोगों के लिए है ये वीडियो। हम लोग PYQ कर रहे थे, पॉलिटिकल, ठीक है। 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे और ये हम लोगों का छठा क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग पिछले ही वीडियो में बात किए थे कि हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में भैया? सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की कंपोजिशन, वो किस किस चीज से, किन किन चीजों से, कितने कितने लोग से मिलकर के बना हुआ है, इसके बारे में। और फिर क्या होता है सुप्रीम कोर्ट, पहले वो जान लेते हैं। उसके बाद फिर कंपोजिशन और फिर उसके जुरिडिक्शन, मतलब कि उसमें किस किस तरीके के न्याय होते हैं, इस चीज को हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन दिमाग में चला गया तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। तो भैया सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में दो चार बातें जान ले। जनरल प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, दो चार बातें जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तभी तो किसी के बारे में जानेंगे, तभी तो फिर उसके वो किस चीज़ से मिल करके बना है, क्या क्या कितने लोग हैं, और क्या उसका फंक्शन है, या फिर क्या किस तरीके से वो काम करता है, न्याय देता है, ये सब तो देखना पड़ेगा ना। तो क्या पहले जानेंगे किसी को तब तो चलो। तो पहले हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो भैया आर्टिकल जो हम लोगों के पास है 124, ठीक है। शुरुआती में आर्टिकल 395 था, लेकिन अब बढ़ के 475 प्लस कह भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, अभी बढ़ते ही जा रहे, बढ़ते, ठीक है। लेकिन हम लोग मान के चलना कि कितना 395 आर्टिकल था, ठीक है भैया। उसमें जो आर्टिकल नंबर 124 है, ठीक है, आर्टिकल नंबर कितना 124, ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भैया इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। क्या बोलता है आर्टिकल कि आर्टिकल 124 बोलता है कि इंडिया का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। अब फिर आर्टिकल 130 बोला, देखो भैया सुप्रीम कोर्ट मतलब कि समझ लो कि एक इंसान है और एक इंसान का घर है, तो आर्टिकल 124 के मुताबिक कह दिया कि एक घर होगा, लेकिन वो घर कहीं पर तो होगा, उसका जगह तो होगा। ऐसे ही क्या आप फ्लोटिंग करेगा आसमान में कि पानी में तैरेगा? पानी में भी तैरेगा तो जगह लेगा, या आसमान में भी? हाँ भैया जगह होगा। तो आर्टिकल 130 जो है, 130 जो है, वो हम लोगों को बताता है प्लेस, किसका प्लेस? तो सुप्रीम कोर्ट के प्लेस के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर भी होगा। तो भैया सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। चलो जान गए। आर्टिकल 124 बोलता है कि इंडिया का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल 130 बोलता है कि प्लेस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट का जगह कहाँ होगा, तो देख रहे हैं दिल्ली में होगा। लेकिन और क्या जानने वाली बात है, विद द परमिशन ऑफ CJI। CJI क्या होता है? CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी कौन है? UU ललित, ठीक है, उदय उमेश ललित। तो भैया इन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा वो, और प्रेसिडेंट, ठीक है, उसके परमिशन से, उसके आज्ञा से सुप्रीम कोर्ट को कहीं भी सेटअप कर सकते हैं इंडियन टेरिटरी में, ठीक है। क्या? CJI, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट के परमिशन से हम लोग कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बोला जाए कि प्लेस कहाँ है, तो दिल्ली में, ठीक है। भैया सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं गार्जियन, ठीक है, हम लोगों के भी गार्जियन होते हैं। गार्जियन का काम क्या होता है कि भाई तू गलत मत कर, ये कर रहा है जो तू गलत कर रहा है, वो कर रहा है जो गलत है, सही तुमने ये किया, शाबाशी देते हैं जब सही करते हैं, गलत करते हैं तो डांटते हैं, फटकारते हैं, या ढूंढ भी देते हैं क्या बात, ठीक है। तो ये इसलिए बोला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट जो है वो भैया गार्जियन है, ठीक है, किसका? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट का, ठीक है, जो संवैधानिक हम लोगों को अधिकार मिला है उसका गार्जियन है, ठीक है। अगर उस संवैधानिक अधिकार में किसी भी तरीके की छेड़खानी होती है, किसी भी तरीके की गलत और कोई भी काम होता है, तो उसका देख रेख कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट, उसका गार्जियन है, ठीक है। हम सबका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, अगर कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ तो हम लोग हाईएस्ट, सबसे सबसे लास्ट तक कहां तक जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं अपने न्याय पाने के लिए, ठीक है भैया। आगे देखते हैं फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि लास्ट, संविधान का सबसे आखिरी स्थान यही है भैया, ये जो बोल देगा वही सही है, ठीक है। लेकिन ये ऐसे नहीं बोलता है, इसके बहुत प्रोसेस होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें झेलाना पड़ता है, ठीक है, बहुत लंबा इसका चलता है प्रोसेस, ठीक है। तो भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लिए, ज्यादा नहीं लिए, थोड़ा थोड़ा लिए, ठीक है। अब यही थोड़ा थोड़ा पर फिर थोड़ा थोड़ा और बात कर लेते हैं, और थोड़ा और बात करने में हम लोग भैया कंपोजिशन देखते हैं। फिर से वही बात, कंपोजिशन अभी पिछले वीडियो में, 4th वीडियो नंबर में, ठीक है, ये बता चुके हैं कि कंपोजिशन क्या होता है। कोई भी चीज के, जैसे मैगी ले लो, मैगी के पीछे लिखा होता है ना भाई ये चीज से मिलकर के मैगी बना है, स्प्राइट के पीछे ये चीज से मिलकर के स्प्राइट बना, ठीक है, तो वही चीज कंपोजिशन। तो भैया सुप्रीम कोर्ट भी तो मिला, कुछ चीज से बना होगा मिल करके, हाँ भैया जरूर मिला होगा, तो इसका कंपोजिशन बात करो। क्वेश्चन ही हम लोगों का बात करा है, क्वेश्चन ही हम लोगों को बोला भैया कि एग्जामिन करो क्या कंपोजिशन, किसका कंपोजिशन? सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, हाँ भैया ठीक है। और उसके जुरिडिक्शन के बारे में भैया कंपोजिशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 34 जज, ठीक है, देखो सुप्रीम कोर्ट है भैया, सुप्रीम कोर्ट 34 जज, ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट कितने भैया 34 जज को रखता है, और इसमें से ही जो है एक चीफ जस्टिस होता है, ठीक है, चीफ जस्टिस जिसे सीजेआई कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 34 जजेस होते हैं, जिसमें से एक जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है, सबसे उन सभी सर्वोपरि, ठीक है, और 33 जो होते हैं वो अदर जज होते हैं, ठीक है। कहता है इन 2019 देयर इज अ, कह रहा है कि 2019 में एक सेंटर नोटिफाइड एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज फ्रॉम 31 टू 34। मतलब कि पहले जो सुप्रीम कोर्ट में था मेंबर जजेस होते थे वो कितना होते थे 31, लेकिन जो 2019 के बाद जो है नोटिफिकेशन निकला उसके बाद पता चला कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं भैया 34, ठीक है। और 34 में इंक्लूड क्या है सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, ठीक है, ठीक है, हाँ भैया ठीक है, यही है इसका कंपोजिशन यार, बस इतना ही लिख देना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन के दूसरे पहलू पे। दूसरा क्वेश्चन होता है कि ज्यूरिडिक्शन के बात करो, ठीक है, कि ये किस किस तरीके से न्याय देता है, न्याय किस किस तरीके से इसके पास न्याय देने का अधिकार है और क्या क्या तरीके करता है, ठीक है। देखो ज्यूरिडिक्शन में आते हैं तो अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, ये एक मेंबर थे, किसका मेंबर थे भैया ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो ड्राफ्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो उसी के एक मेंबर थे, कौन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर नाम याद रखना, ठीक है, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है। ये जो है वो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, वो देखो कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना भैया इंडिया का हैज द मोर पावर देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द एनी, मतलब कि एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। विश्व के किसी भी सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है तो भैया हम लोगों का कोर्ट है जो, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का उसके पास बहुत ज्यादा ताकत है, मोर पावर है, ठीक है। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के, वर्ल्ड के किसी भी सुप्रीम कोर्ट से सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, हम लोगों के सुप्रीम कोर्ट के पास। ये बात किन्होंने कहा, तो एक भैया एक जो ड्राफ्टिंग कमेटी था कॉन्स्टिट्यूशन का उसके एक चेयरमैन थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, कौन थे, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, नाम याद रखना, नाम लिखने में क्या दिक्कत है, ठीक है, ठीक है भैया। अब जो है अब देखते हैं ज्यूरिडिक्शन का बात। तो ज्यूरिडिक्शन और जो पावर है वो क्लासिफाइड किया गया है, कुछ इस तरीके से बांटा गया है। तो सबसे पहला अगर ज्यूरिडिक्शन, मतलब और सारे होते हैं, ठीक है, हम यहाँ लगता है मुख्यतः चार ठो ही लिखे हैं, लेकिन 4 ठो याद करके जाओ यार, क्या दिक्कत है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, पहला ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, दूसरा रीट ज्यूरिडिक्शन, तीसरा एपिलिएट ज्यूरिडिक्शन और चौथा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। अगर यार नाम पढ़ के बता दिए आगे निकल गया, नहीं भैया आ रहे हैं आगे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन की ओर, ठीक है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या है भैया, ये कोर्ट रेफर टू अ मैटर फॉर विच पर्टिकुलर कोर्ट इज अप्रूव्ड फर्स्ट इन द केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया, इट ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 के तहत कोई ऐसे मामले जो किसके किसके बीच में हो, या तो सेंटर या तो स्टेट के बीच में, पूरे देश और किसी भी एक राज्य के साथ अगर कोई मत भेद हो रहा है या किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, चाहे नदी के मामले में हो, चाहे लैंड के मामले में हो, चाहे किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो, तो वो सीधा 131 के तहत कहाँ चला जाएगा भैया, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एनी डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट और कोई दो राज्य के बीच में अगर किसी भी तरीके का वाद विवाद है तो वो भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के तहत आएगा, ठीक है। और क्या आएगा, और अगर यदि कोई वायलेशन कर देता है, किस चीज का वायलेशन, उल्लंघन कर देता है किसी चीज का, ठीक है, फंडामेंटल राइट का, ठीक है, तो भैया फिर से ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। यहाँ तक बस 3 बातें याद रखना, किसी भी सेंटर और स्टेट के मामले में अगर डिस्प्यूट हो तो वो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के अंदर आता है, यही ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। स्टेट और स्टेट की बात में हो तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, और किसी भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करते हैं तो, ठीक है, यहाँ तक ठीक है भैया, क्लियर है। दूसरा जो हम लोग ज्यूरिडिक्शन लिखे वो है रीट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। रीट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है कि अगर यदि तुम्हारा किसी भी तरीके का जो है फंडामेंटल राइट जो है हम लोगों को ग्रांट देता है कि भाई तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो, मतलब कि अधिकार देता है, और अगर यदि ऐसे ही समझ लो, अगर यदि फंडामेंटल राइट का किसी भी तरीके से कोई हमें दबाने की कोशिश करता है, हमारा फंडामेंटल राइट छीनने की कोशिश करता है, हम या उल्लंघन करते हैं, तो भैया मतलब कि हमको किसी भी तरीके से दबाया जाता है, हमारा फंडामेंटल राइट को शोषण किया जाता है, तो उस तरीके में जो है सुप्रीम कोर्ट वो रीट जारी करता है। रीट 5 तरीके का, कौन कौन सा भैया, हैबियस कॉर्पस, ठीक है, बंदी प्रतीक्षण, और मैनेडमस, ठीक है, और प्रोहिबिशन, मतलब कि ये देखो भैया नाम है यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, ठीक है, क्वार्टररी और कोरेंटो, ठीक है, ये सब 5 रीट है। इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हो तो यार गूगल विकिपीडिया कर लो, ठीक है। तो ये 5 तरीके का रीट जारी करता है, ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद एप्लीट ज्यूरिडिक्शन, इसमें क्या होता है कि
कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है भैया वो प्राइमरी अपील कर सकता है, हेयर कर सकता है किसी भी जजमेंट जो कि लोअर कोर्ट में। देख लोअर कोर्ट, देखो हम लोगों को कोई बात विवाद हुआ किसी के साथ, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बात नहीं बना, और भी कोर्ट गए उसके बाद नहीं बात बना, तो हम चले गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में भी बात नहीं बना तो चले गए सुप्रीम कोर्ट। तो वहीं पर होगा किससे, कोई जो अगेंस्ट में, ठीक है, जैसे कि कोई कोर्ट नीचे वाला दे दिया डेथ का, ठीक है कि नहीं, इसको मृत्यु दे दो, तो फिर हम लोग अपील कहाँ करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में। तो यही अपीलिएट जुरिडिक्शन, अपील से बन गया अपीलिएट, ठीक है। तो अपीलिएट जुरिडिक्शन जो कि क्लासिफाइड करता है चार फोर हैंड के, मतलब अगर कुछ इन चार तरीके का बात हो तो हम लोग सीधा कहाँ पहुंच सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, किसके, अपीलिएट जुरिडिक्शन के तहत, ठीक है। तो बेहतर बोलता है, क्या बोलता है वो देखो यार, इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, अगर संवैधानिक मैटर है कुछ भी तो हम लोग सीधा जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपीलिएट जुरिडिक्शन के तहत। अगर सिविल मैटर हो, ठीक है, तो उसमें भी जा सकते हैं, क्रिमिनल मैटर हो, ठीक है, ये सब वाला बात हो तो चलेंगे। उसके बाद अपील बाय द स्पेशल लीव, स्पेशल लीव के जरिए भी जा सकते हैं। स्पेशल लीव कहने का मतलब किसी खास वजह से, ठीक है। चौथा जो 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 जुरिडिक्शन था वो क्या था, एडवाइजरी, यार एडवाइजरी गलत वहां लिखा गया, ठीक है। जुरिडिक्शन कहता है इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, भैया रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कौन प्रेसिडेंट करेगा कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपना ओपिनियन दो किसी भी इशू और लॉ और फैक्ट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग 6 क्वेश्चन शायद कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या रोल होता है चीफ मिनिस्टर का स्टेट में, ठीक है, मतलब कि चीफ मिनिस्टर के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या मिले अगले वीडियो में, हाँ भैया।